तो भाई साहब ये एक और संस्कृति है बीकानेर की कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बजने वाले हैं जी। और यहाँ पर ये हमारे भाई साहब हैं, भाई बंधु सारे। हम वैसे तो यहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि हम पंजाब से बाहर आए हैं। इतना अपनापन और इतना आनंद हमें आ रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपके जो घर वाले हैं, मान लीजिए भाभी जी, वो गुस्से नहीं होती कि आप यहाँ होती है? आपने बहुत निजी प्रश्न पूछा है। बिल्कुल होती है। होता क्या है सर, जब आप जैसे कोई नशा होता है ना, तो नशा वैसे तो आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को कुछ न कुछ नुकसान करता है जी। लेकिन आपकी लत और आपकी आदत वो पड़ जाती है। तो ये एक तरह की लत है, एक तरह का नशा है। जैसे ही रात को 12-12:30 बजते हैं, यार दोस्तों की याद सताने लगती है और सब अपने अपने घरों से निकल करके, जगहों से निकल करके एक जगह आकर यहाँ पर आ जाते हैं। कल घूम रहे थे हम यहाँ पे, तो हम ना जैसे लग रहा था हमें कि हम 100 साल जैसे पास्ट में हम टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। तो ये आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो पीछे भी ऐसे मकान जो हैं वो पूरे इंडिया में मुझे नहीं लग रहा कहीं पे आपको ऐसे मिलेंगे। ऐसे है, आपको शेखावटी में राजस्थान में ऐसी हवेलियां मिलेगी जी, आपको जैसलमेर में ऐसी हवेलियां मिलेगी, लेकिन राजस्थान में ही मिलेगी ना। पश्चिमी राजस्थान का जो ये बेल्ट है, जैसे अभी रमेश जी ने बताया, एक कहावत प्रचलित है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हिंदुस्तान में जितने भी बड़े घराने हैं, उन बड़े घरानों में 80% मारवाड़ी है। उन मारवाड़ियों में आपको इसी बेल्ट से लोग मिलेंगे। तो वो दूर दूर लोग गए, यहाँ से सिर्फ एक धोती अपनी जो पहनते हैं, लंगोटी और लोटा लेकर गए और उन्होंने अपना बड़ा बिजनेस यहाँ पर स्थापित किया। और ये शहर, उस समय पानी की कमी थी, यहाँ संसाधन नहीं थे, आप जिसे कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं था, बिजनेस यहाँ हो नहीं सकता था। तो वो बाहर गए, उन्होंने वहाँ बिजनेस किया, अपना नाम किया और अपने शहर का भी नाम किया। अभी आप जहाँ बैठे हैं, ये लकड़ी के तख्त है, पाटे कहते हैं जी। बीकानेर में पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक पाटा संस्कृति फेमस है। आपने जो भी इनसे पूछा कि आप रात को बाहर बैठते हैं, तो ये परंपरागत है। हम नहीं बैठते, हमारे दादा बैठते थे, पिताजी बैठते थे, परिवार के लोग सब बैठते थे जी। तो जो बच्ची शादी करके हमारे साथ आती है ना, उसको पता है कि ये रात को बाहर बैठेंगे। गुस्सा नहीं करने का फायदा नहीं, ये बैठेंगे और ये पाटा संस्कृति है। इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन है क्या, कि हर एक जाति। अब ये रमेश जी है, ये करोड़पति आदमी है, लखपति आदमी है, मैं हूँ जो कहीं पढ़ा रहा हूँ, ये काम कर रहे हैं, ये कोई मजदूरी कर रहा है, लेकिन इस पाटे पर सब एक है। कोई पैसे वाला नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अनेकता में एकता, आप यूँ सकते सब समान है। जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सामाजिक समानता जो बात करी गई है सोशल की, वो हम यहाँ पर पिछले 500-600 सालों से जी रहे हैं। अब इस भाई की कोई समस्या है जी, ये पैसे वाले आदमी है, तो इसको पूछेंगे नहीं, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, हो जाएगा बिना कहे भी हो जाएगा। क्या बात। तो ये एक सामाजिक जो एक रूपता है, वो आपको पश्चिमी राजस्थान में सब जगह मिलेगी और बीकानेर इसके लिए फेमस है। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कभी कोई आप बहुत बार ऐसा होता है कोई बीमार आ गया तो रात को टैक्सी नहीं मिल रही है, तो इनके पास कार है, मेरे पास कार है अपनी खुद की, तो उसमें डाल के एक बार हॉस्पिटल पहुंचा दिया। या हॉस्पिटल में सामाजिक सेवा करते हैं, डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। हम सब एक दूसरे को जानते हैं। अनजान आदमी आते हैं, हम पूछेंगे आप भाई कौन है, कहाँ से आए, तो एक सामाजिक आप एक चौकीदारी भी है। क्या बात। बीकानेर की स्थापना को 650 साल हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो सकते हैं, लेकिन बीकानेर में 650 साल में कोई भी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ, थे कोई भी कांड हुआ, बीकानेर में एक पत्थर भी नहीं उछला। लोगों ने एक हाथ पकड़कर पूरे शहर की मुख्य सड़कों पर उन दिनों में रैलियां निकाली कि हम एक है, हमारा शहर एक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर कहा था कि मेरी तमन्ना है पूरा देश ही बीकानेर हो जाए। क्या बात है। हाँ, जैसे 84 में कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल नथिंग। जबकि ये हुआ कि हमारे पास में जिला है गंगानगर, वहाँ तो खूब पंजाबी आए और यहाँ रह गए। हमारे आसपास गांव में पंजाबी आते हैं, रहते हैं, हमारे साथ बैठे। खाजू वाला पूरा बेल्ट पंजाब के लोगों से भरा है। तो प्यार उन्होंने दिया, हमने भी दिया। आप हमारे गले मिलो, हम आपके गले मिलो। ये इस देश की संस्कृति है। वाह वाह वाह। यहाँ के लिए एक मैं आपको बता दूं, कोई कवि है, उन्होंने कहा कि मंदिर में घंटी बजी, होने लगी अजान, शहर मेरा पढ़ने लगा गीता और कुरान। तो ये जो यहाँ का सामाजिक सद्भाव है, ये सामाजिक सद्भाव पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यहाँ के लोगों में अभी वो स्वार्थ हावी नहीं हुआ है, जिस स्वार्थ के चलते लोग बिल्कुल न्यूक्लियर हो गए, एकाकी हो गए। ये जो मतलब टूट गए, जो जैसे यहाँ बैठे, ये चीजें अभी गांव में भी कम होती जा रही हैं। वो जो गांव की चौपाल है या फिर इस शहर के जो पाटे ना, वो कमोबेश एक ही तरह का रूप है, जहाँ पर मैन टू मैन बॉन्डिंग भी है, सोशल बॉन्डिंग भी है। और इसके अलावा इस शहर का जो भाईचारा, जैसा रंगा जी ने कहा, ये अपने आप में मिसाल है। हम अभी एक हफ्ते बाद में 537वां साल मनाएंगे हमारी स्थापना का, और उसमें भी यही बात बार बार दोहराएंगे कि इस शहर ने कोरोना में केवल कर्फ्यू देखा, सांप्रदायिक तनाव को लेकर के कभी इस शहर ने कोई कर्फ्यू देखा ही नहीं। क्या बात। कोरोना में भी मैं बताऊं भाई साहब, जहाँ लोगों ने अपनों को छोड़ दिया, इस शहर ने छोड़ा नहीं। जहाँ तक आप हमारे मोहल्ले का भी कोई व्यक्ति इस सुपर स्पेशलिटी सेंटर में भर्ती हो गया,
तो उसके टिफिन देने के लिए मोहल्ला पूरा पहुंच रहा है, जबकि ये हो सकता है साइंटिफिकली गलत हो, वो साइंटिफिकली गलत हो सकता था, लेकिन लोगों ने अकेला नहीं छोड़ा, वहाँ मनोबल मजबूत था। लोग बाहर बैठ गए हॉस्पिटल की, हमारी गिरधर जी पास में, उन्होंने खूब सेवा करी, किसी को रोटी पहुंचा रहे, किसी को खाना पहुंचा रहे। भाई आप अकेले नहीं हो, शहर आपके साथ है, आप साथ हैं, मतलब साथ लेके चलेंगे साथ। अब मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। जी जी। बीकानेर में स्टेट टाइम का राजा महाराजाओं का बड़ा अच्छा यहाँ प्रभाव रहा जी। और सबसे जो प्रसिद्ध महाराजा हुए महाराजा गंगा सिंह जी हुए, जिन्होंने लगभग 50 साल से ज़्यादा, उन्होंने 53 साल यहाँ शासन किया। और जो बीकानेर में विकास हुआ, यहाँ लोगों का एक बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि वो मैदान वो जो था वो गंगा सिंह जी के समय हुआ। और द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार में यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया, सेकेंड वर्ल्ड वार में। और सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लेने के बाद वहाँ से टेक्नोलॉजी लेकर आए विदेशों से, और विदेशी टेक्नोलॉजी को बीकानेर में अपनाया। हमारे यहाँ से फ्रीडम फाइटर्स भी हुए जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे यहाँ से उद्योगपति भी हुए, बड़े डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर्स भी हुए ऐसे। और हमारे पास राजनीतिक समृद्धता है। हमने बलराम जाखड़ को चुनाव जीता है यहाँ बाहर से को। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र हमारे सांसद रहे, अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से सांसद है। आप क्या करते हैं? मेरा रियल एस्टेट का काम है, जी। प्रॉपर्टी से संबंधित है। ओके जी, मतलब जो यहाँ भी जायदाद वगैरह किसी ने खरीदनी हो तो आपसे संपर्क कर सकता है। ओके जी, क्या बात है। आप भी बस जी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं जी, और ये सब मेरे बड़े भाई हैं। क्या बात है जी। मेरा नाम रमेश कुमार अग्रवाल है जी हमारे बीकानेर को अनेक नामों से जाना जाता है जी जिसमें एक जागती रातों का शहर बीकानेर, अनेकता में एकताओं का शहर बीकानेर। जी। तो हमारे बीकानेर को गुजिया की तीखापन और रसगुल्लों की मिठास का शहर भी बीकानेर बोलते हैं। क्या बात है। रसगुल्ला और भुजिया और नमकीन का हब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड का शहर बीकानेर है। बड़े ऋणी हैं जी इन हमारे भाइयों के कि इन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति जो है वो संभाल कर रखी हुई है, और हम यहाँ पर बैठकर आधी रात को एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल सेफ हैं। नहीं तो ऐसे आधी रात में बैठना किसी शहर में वैसे ही मुश्किल है, पुलिस वाले बंद करवा देते हैं। अच्छा, ये पुलिस वाले कुछ नहीं कहते जी? नहीं, पुलिस वाले कानूनन तो मना करते हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस है कि शहर की संस्कृति है रात को पाटों पर बैठना जी। तो ये आज से नहीं है, वर्षों से है, तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करते हैं। सोशल मॉनिटरिंग है जी। तो हमारी इधर चोरियां नहीं हो रही, जो आया जाए आप उसको पूछ लो, तो पुलिस की भी कहीं ना कहीं हेल्प है। कोई भी महिला अगर ये गहने पहन के हमारे शहर में आ जाए तो उसको कोई बैठा होगा बंदा वो छोड़ के आएगा। अच्छा जी, अकेला नहीं जाने देगा उसको। मतलब वो जिम्मेदारी होगी, आप जैसे ऐसा यहाँ पर बैठे हैं। एकदम एकदम। हमारे यहाँ शहर में है ना, तो बाहर का आदमी भी जो बाहर से आए उसको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मतलब सेफ हूँ। उसकी तबीयत खराब हो गई हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, भूखा है तो खाना खिला देंगे, रहने की जगह नहीं तो पाटे पर लाके सुला देंगे, सो जाएगा। क्या बात है। सुबह उसको चाय मिल जाएगी तो सेफ है। तेरे क्या काम है ये बता, कोई काम नहीं है तो अपने घर जा, काम है तो काम कर ले बस। भाई साहब हम करते हैं जी एंजॉय आधी रात की चाय। आप बने रहिए फूड टेस्टर के साथ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।